ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों का मानना है कि जब तक उन्हें कार्य करने की बाहरी प्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर वर्क नहीं मिलती, तब तक वह उस कार्य को नहीं कर पाते। दुनिया में अधिकतर लोग अपना कोई भी कार्य या लक्ष्य को शुरू या पूरा करने के लिए सबसे पहले कहीं से मोटिवेशन लेते हैं। लोगों का मानना है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन फॉर गोल्स इन लाइफ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, इंस्पिरेशनल ब्लॉग पढ़ते हैं या कोई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं। इन सोर्सेज से प्रेरणा लेकर लोग कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समस्या यह आती है कि जब तक ली गई प्रेरणा का असर उनके माइंड पर रहता है, तब तक तो वह अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेरणा कम होती है तो उनके बहुत से कार्य पेंडिंग में रह जाते हैं या बहुत से कार्य अधूरे रह जाते हैं। अब उन्हें फिर से किसी बाहर के सोर्स से प्रेरणा यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेने की जरूरत होती है। ऐसे में समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि सबसे पहले तो खुद को मोटिवेट करने के लिए समय लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद कार्य करने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है। अब मेरी इन सभी बातों से आपकी समझ में यह आ गया होगा कि हम में से अधिकतर लोग कार्य करने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन फॉर वर्क को ज़रूरी समझते हैं, जिसकी एक सीमा है और ऐसा करने में समय भी अधिक लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें अपने कार्य या लक्ष्य को शुरू या पूरा करने के लिए बाहर से प्रेरणा ही नहीं मिल पाती और हम कभी अपने लक्ष्य के लिए शुरुआत ही नहीं कर पाते और मन में बसे सपने मन में ही दबे रह जाते हैं। बाहर से प्रेरणा न मिलने के कारण हम अपने सपनों को भविष्य में करने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे भविष्य जो कभी आता ही नहीं। तो आपको हम ज्यादातर लोगों की समस्या समझ में आ गई होगी, जिसकी वजह से हम में से अधिकतर लोग न तो अपना कोई बड़ा सपना पूरा कर पाते हैं और न ही जीवन में सफलता का स्वाद चख पाते हैं। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या हम अपने कार्यों या लक्ष्यों को बिना बाहरी प्रेरणा के शुरू या पूरा कर पाते हैं? इसका बहुत ही क्लियर उत्तर है हाँ, ऐसा संभव है। लेकिन कैसे? हम लोग कार्य के लिए प्रेरणा मोटिवेशन फॉर वर्क खोजते हैं, जो कि गलत तरीका है। असल में हमें कार्य से प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन फ्रॉम वर्क खोजनी चाहिए। इससे समस्या दूर भी होगी और जीवन में हम अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक इनर मोटिवेशन फ्रॉम वर्क। हम में से अधिकतर लोग अपना कार्य तभी शुरू या पूरा कर पाते हैं जब हमें उस कार्य को करने की बाहर कहीं से प्रेरणा मिलती है। यह तरीका गलत है, क्योंकि यह तभी तक कार्य करता है जब तक हमें बाहर से प्रेरणा मिलती रहती है। जब भी बाहर से मिलने वाली प्रेरणा बंद, तो कार्य भी बंद होकर अधूरा रह जाता है। अब यदि हम कार्य के लिए बाहरी प्रेरणा न लेकर अपने कार्य की शुरुआत करके यदि अपने कार्य से ही प्रेरणा लेने लगते हैं, तो हमें प्रेरणा कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह प्रेरणा हमें अपने किए गए कार्य से ही प्राप्त होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात तो समझ में आती है कि आज के कार्य से प्रेरणा लेकर हम कल का कार्य कर सकते हैं और कल के कार्य से हम परसों के कार्य की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ऐसे ही कार्य होता जाएगा और प्रेरणा भी मिलती रहेगी। लेकिन जब पहले हमें कार्य शुरू करने के लिए बाहर से प्रेरणा लेनी पड़ती थी, तो अब बिना प्रेरणा के आप कार्य की शुरुआत कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उत्तर है आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर। आइए आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको करना क्या है। हम जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह शुरू में हमें बहुत बड़ा और बोरिंग लगता है, जिसकी वजह से वह कार्य हम शुरू भी नहीं कर पाते। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य, टारगेट या कार्य चुनना है जिसे आप करना चाहते हैं। इसे एक कागज या डिजिटल डायरी में नोट कर दीजिए। अब आपको इस कार्य या लक्ष्य को बहुत छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके नोट कर लेना है। ध्यान रहे, अपने कार्य को इतने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है कि आपको एक पार्ट को पूरा करना आसान लगने लगे। अब आपको अपने कार्य का एक छोटा पार्ट एक दिन में ही पूरा करना है।
जब कार्य का एक पार्ट बहुत छोटा होगा तो आप उसे एक दिन में बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। आप कार्य का छोटा पार्ट आसानी से कर लेंगे, लेकिन यदि आपको उसको करने में भी समस्या आ रही है तो पहले दिन आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उसे पूरा कर लेना चाहिए। जैसे ही पहले दिन का कार्य पूरा होगा तो निश्चित ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपका यही कॉन्फिडेंस आपको अगले दिन के कार्य के लिए प्रेरित करेगा। अब आपको अपने द्वारा किए गए कार्य से ही प्रेरणा मिलती रहेगी, यानी कि मोटिवेशन फ्रॉम स्मॉल एक्शंस। अब अगले दिन आपको विल पावर की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिन के कार्य से मिली प्रेरणा ही अगले दिन का कार्य पूरा करवा देगी। इस तरह आपका प्रत्येक दिन का कार्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता जाएगा और इसी बढ़ते आत्मविश्वास से आपकी रोज कार्य करने के लिए प्रेरणा भी बढ़ती जाएगी। अब आपको आपके द्वारा किए गए कार्य से ही प्रेरणा मिलती रहेगी और बाहरी प्रेरणा की आपको जरूरत नहीं रहेगी। अब आप बड़े से बड़े कार्य को पूरा करने या बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए, छोटे छोटे कार्य से प्रेरणा प्राप्त करना, यह कॉन्सेप्ट कई रिसर्च पर आधारित है। यह समझ लीजिए कि छोटे छोटे कदम से मोटिवेशन लेकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, यानी टेक अ स्मॉल स्टेप्स टू चेंज योर लाइफ। यही हम सबके लिए सफलता की कुंजी है। दिस इज द की टू सक्सेस ऑफ लाइफ। यह क्लियर है कि असली मोटिवेशन तो आपको अपने कार्य से ही प्राप्त करनी होगी, कहीं बाहर से नहीं। मुझे विश्वास है कि अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आओ, यही समय है कि हम अपने सभी सपनों को सच कर सकते हैं। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अधिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको 1% फॉर्मूला बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और दोस्तों, मेरा टारगेट 1000 सब्सक्रिप्शन तक पहुंचने का है, इसलिए इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।